प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ्यक्रम आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी कविता पर आधारित है। MSD1 MA ऑनलाइन हिंदी का यह पाठ्यक्रम है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है, यह पाठ्यक्रम मध्यकालीन और आदिकालीन दोनों के जो प्रमुख कवि हैं, उन कवियों का हम अध्ययन करेंगे। सभी कवियों का तो हम अध्ययन नहीं कर सकते, 4 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम है, तो हम कुछ कवियों को हमने इसमें लिया है और जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम यह जान सकें कि आदिकाल में और मध्यकाल में किस प्रकार की हिंदी कविता लिखी जा रही थी। आदिकालीन पृष्ठभूमि क्या थी, क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, सामाजिक पृष्ठभूमि थी, और उस समय किस प्रकार की कविता लिखी जा रही थी, और हिंदी का स्वरूप उस समय क्या था। जैसे हमने आरंभ पृथ्वीराज रासो से किया है। अब पृथ्वीराज रासो को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जो काव्यगत विशिष्टताएं हैं, जैसे वीर गाथा काल की बात हम करते हैं, तो पृथ्वीराज रासो उसका एक मानक ग्रंथ है। तो वो उसमें सारी विशेषताएं सन्निहित हैं जो एक आदिकालीन जो कविताएं हैं हिंदी की, उसकी होनी चाहिए। वीर गाथा की सभी विशेषताएं, श्रृंगार और युद्ध जो है वो शामिल है उसमें। तो उससे आपको पूरा का पूरा आदिकालीन साहित्य का ढांचा मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि आदिकालीन हिंदी कविता किस प्रकार की थी, किस प्रकार की भाषा में लिखी जा रही थी। और उसके बाद हम मध्यकालीन कविता की बात करेंगे, और जो मध्यकालीन कविता है उसमें भक्ति काव्य भी है और रीति काव्य भी है। तो भक्ति काव्य में आप सब जानते हैं कि सगुण कविता भी लिखी जा रही थी, निर्गुण कविता भी लिखी जा रही थी। और सगुण कविता में तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, जिनका हमने खास तौर पर अध्ययन किया है। और इसके अलावा सगुण जो कविता है, उस कविता की जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो विशेषताएं हैं, और कविता का आस्वादन भी करेंगे हम लोग, और इन कविताओं को, इन प्रमुख कवियों की कविताओं का अध्ययन भी करेंगे। फिर उसी में जैसे निर्गुण काव्य है, तो निर्गुण काव्य में हम कबीर को एक प्रमुख कवि मानते हैं, और इसके साथ साथ जो जायसी हैं, जो सूफी कवि हैं, उनकी कविता का भी आप जानते हैं। पद्मावत एक प्रमुख ग्रंथ है जायसी का, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। दोनों प्रकार की कविताओं को हम पढ़ेंगे, और फिर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि निर्गुण कविता किस प्रकार लिखी जा रही थी। इस दौरान जो कविता लिखी जा रही थी वो निश्चित रूप से भक्ति कविता थी, लेकिन केवल वह एक भक्ति की रचना नहीं थी, बल्कि उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिदृश्य भी आपको मिलेगा। आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति की झलक मिलेगी उसमें आपको। वैसे ही अंत में हमने इस पाठ्यक्रम के अंत में जो रीतिकालीन कवि हैं, आप सब जानते हैं कि रीतिकाल के दौरान मुख्य रूप से श्रृंगार की कविताएं की गई, और ख़ास तौर पर इसके अलावा लक्षण ग्रंथ लिखे गए। यानी कविता कैसी होती है और कविता के गुण क्या होते हैं, उसमें अलंकार क्या होता है, रस क्या होता है, उदाहरण देकर समझाया गया। और कविता भी लिखी गई और कविता की विशेषताएं भी बताई गई। तो एक विलक्षण काल था जिसमें कविता के एक हिंदी में काव्यशास्त्र की भी रचना हुई, और उसके केंद्र में लेकिन कविता रही। कविता का गुण समाप्त नहीं हुआ। बिहारी की हम लेते हैं, देव को लेते हैं, पद्माकर को लेते हैं, और इनकी जो विभिन्न भाव भंगिमाएं सब श्रृंगार लिख रहे थे, लेकिन इन श्रृंगार को लिखने में भी अलग अलग भाव भंगिमाएं थी। तो इस प्रकार आधुनिक काल के साहित्य से पहले जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था, जो हिंदी काव्य की रचना की जा रही थी, उसको हम समझ लेंगे तो हमें आधुनिक काल को समझने में बहुत मदद मिलेगी। यानी भारतेंदु से पहले जितनी भी काव्य रचना है, उसका एक सार यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि संपूर्ण आधुनिक काल पूर्व की कविताओं को हमने समेट लिया है, लेकिन जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जो प्रमुख दृष्टियां हैं इसमें,
उसको हमने समेटने की कोशिश की है। और यह आगे के काल को समझने के लिए और उस समय के कविता और उस समय की स्थिति को समझने के लिए, उस समय की भाषा को समझने के लिए, उस समय की शैली को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य ध्येय इसमें, मुख्य केंद्र हमने कविता को रखा है। कविता पढ़ाई गई है, इसमें आपको विभिन्न कविताएं पढ़ाई जाएंगी और इसका अध्ययन इतिहास के रूप में नहीं बल्कि कविता के विकास के रूप में किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस दृष्टि से इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे और हिंदी आदिकाल और मध्यकाल दोनों को समझेंगे और भविष्य में जो कविताएं लिखी गई जिनको आगे आप पढ़ेंगे आधुनिक काल में, उसको भी समझने का सूत्र मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सूत्र इसमें हैं जो आधुनिक काल की कविताओं में आपको मिलेंगे। और जिन भाषाओं से आधुनिक काल की भाषा निकली और जिस तरह से उसमें एक विकास हुआ, उस विकास को भी आपको समझने में मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ इसको ध्यान से पढ़ें आप लोग और अपने को प्रबुद्ध करें, उन्नत करें और हिंदी का जो आरंभिक साहित्य है, मध्यकालीन साहित्य है, उसको बहुत बेहतर ढंग से आप समझ सकेंगे। तो चलिए हम लोग इसका अध्ययन शुरू करते हैं। धन्यवाद।